26 का 17-18 प्रेरित का वचन 17-18 26 का 17-18 पढ़ना और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से अन्य जातियों से बचाते रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ, जिनके पास अब मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल, कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर वो अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से और शैतान के अधिकार से और से फिरेंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने वाले पवित्र किए गए हैं निराश पाएंगे। क्योंकि निराश पाने वाला कितने लोग हैं? परमेश्वर ने आज से हम अंधकार को निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं कि आज प्रार्थना में आज शैतान को हटाने के लिए हम मजबूत कितने लोग हो पाएंगे? प्रार्थना के द्वारा शैतान कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तेरी प्रार्थना को सुनिए जाएगा, गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे, सिखाओगे, बोलेगा परमेश्वर आवाज को सुनता है। मेरी गिड़गिड़ाने गुरबान लगाओ, मेरी आवाज के ऊपर रखे प्रभु, तेरी जितने भी झुंड में रहोगे ऊपर रख लिए गए नाम जितने भी झुंड में रहोगे तेरी आवाज परख लिया जाता है। तो तेरी आवाज को जानता है कि मेरी बेटी मुझे आवाज कर रहा है, इसलिए चाहता है एक साबुन की तरह हम आज धो डालेंगे शैतान को, वो शैतान हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि अंधकार में हम अभी पाप क्षमा बहुत पाप करते हैं, गलती करते हैं, चोरी करते हैं, सबको डिंगमार करते हैं, किसी लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इसका करते हैं, सब पाप ही हो जाएगा। लेकिन दया, प्रेम और दयालु पिता परमेश्वर की तरफ से होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक दया रहित को भी लेके आता है, और दया रहित को हम लोग जानते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे आत्मिक बातों को भेजा है। इस समय हम लोग गलतियों के वचन को भी पढ़ेंगे। मैं अपने से पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। गलतियां खोलिए, इसका वचन है, बाइबल है। गलतियों 5:5, गलतियों 5:5। हम कैसे दोषी ठहरे जाते हैं परमेश्वर के पास। हम आज वचन को इस नारियल और साबुन के द्वारा लेके जाएंगे कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। गलतियों खोले, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात होते हैं। क्या कहते हैं? धार्मिकता की बात होते हैं। तो धार्मिकता परमेश्वर की होता है। हालेलुया, मिला गलतियां मिला। कितना पृष्ठ में है हम नहीं खोजे हैं, लेकिन 262 पेज नंबर है 262। हाँ, क्योंकि आत्मा के कारण, आत्मा किसके पास है? किसके पास? आत्मा किसके पास है? आत्मा हमारे पास है। जोर से बोले, हमारे पास है। हमारे पास है। आत्मा किसके पास है? हमारे पास है। आज किसको खोज कर रहे हैं? आज किसका बात जो रहे हैं? और हमारी हृदय को कौन साफ करेगा? और हमारे शैतान को निकलेगा? हालेलुया। आज साबुन की तरह धो डाले गई सुना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन के, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की और धार्मिकता की बात होते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, सुनते जाइएगा, प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। संयम क्या चीज होता है? संयम कितने लोग जानते हैं संयम के बारे में? संयम क्या होता है बताइए? संयम का मतलब एक किसी से लड़ाई नहीं करना। क्या? शांति रहना। क्या? शांति रहना, लड़ाई नहीं करना। और संयम का मतलब कोई कर रहा है तो तुरंत रिएक्शन नहीं लेना। संयम वो चीज होता है। हम उस संयम जब तक हमारे मुख से अगर उस निकल जाता है तो संयम नहीं है। संयम करोगे तो तुम सुन के क्या करो? एक जगह सांप की तरह इत्मीनान हो, एक कोने में चुपचाप बैठो। क्या आकाशा हला करेगी?
वो तो देख रही गौर से करो ना एक बार, यस या नो बोलिए, यस या नो। नहीं, आकाशा नहीं चाहिए, नहीं। इसलिए कहता है धार्मिकता की बात जो होता है तो पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, समर्पण, संयम है। आमीन। आत्मा के विरोध में कौन सा गलती होता है? आत्मा का विरोध में कैसा गलती है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, चोरी करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, बुरी लालसा, इनमें से बहुत सारी चीजें आएंगी। ये बुरी लालसा, हालेलुया। इसलिए हम आज एक परमेश्वर ने हमारे जीवन में कहा कि तुम एक आत्मा को ऐसा साफ करो कि एक साबुन में तुम नहाते हो तो तुमको फ्रेश लगता है, वैसा फ्रेश होके जाओ। यीशु के नाम क्या फ्रेश होके जाना है। आज हमारे जीवन में फ्रेश लाने वाला पिता है, इसलिए कहता है तुम एक आत्मा से प्रेम रखो। वो आत्मा को कोई देखता नहीं है, लेकिन वो हमारे पास ही रहता है। हालेलुया। हमारे पास ही रहता है। हम लोग आज वचन पढ़ते हैं, वचन के द्वारा हम लोग कलंकित हो जाते हैं, वचन के द्वारा पीछे जाते हैं। क्यों पीछे जाने का कारण क्या है कि हम लोग विलम्ब हो जाते हैं, विलम्ब होते हैं। क्योंकि हम विलम्ब इसीलिए होते हैं कि थोड़ा नींद लग रहा है, सो जाते हैं। थोड़ा हमें वचन करना पढ़ना है, टेंशन से नहीं। हाँ फोन आया तो फोन में भी बात करो। ये क्या है? ये फोन सबसे बड़का शैतान है कि नहीं? ये बहुत बड़ा शैतान है। हाँ, मैसेज आ रहा है तो पढ़ो, प्रेयर करना है तो पढ़ो। तो प्रेयर करने के बाद फोन आया तो भी उठाओ। परमेश्वर से छुट्टी नहीं मांगे हैं और उसे हम विश्वास के द्वारा उसको प्रकट कर छुट्टी मांगेंगे तो देता है, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मांगना है प्रेयर टाइम। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में खोला कि प्रभु मैं तो यहाँ पर नवोदय में काम करता हूँ। मैं एक नवोदय में काम करते हुए मैं परमेश्वर से छुट्टी मांगा कि परमेश्वर मैं बाहर से फोन नहीं आएगा तो मैं सिर्फ यहाँ का स्टाफ को उठा सकता हूँ। उसने 3 दिन तक मांगा था। एक दिन कहा कि नर्स का उठा सकता, इमरजेंसी में भी तुमको कॉल करेगा इसके नाम। इसलिए हम लोगों ने मेरा पति का या मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे का या तो आज हमारे जीवन में क्या होता है? शैतान होता है। क्यों मैसेज आया पढ़े तो शैतान हुआ, किसी का मैसेज को देखने तो शैतान हुआ। प्रार्थना करो, प्रार्थना का आंख बंद के करो। आंख बंद करने के बाद तेरी जीवन में आत्मिक एक स्थिर से कहेगा जो बात जो है स्थिर मन से पाएंगे। हालेलुया। स्थिर मन से जब बात होते हैं तो हालेलुया। जब परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर में जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर में बात होते हैं, तो आज एक एक आत्मा को तो उठा कर देता है इस गुना में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है हर शैतान को अंधकार की ओर हम लाते हैं तो क्या अंधकार से निकलने का हमें आज इजाजत नहीं मिला है? क्या मिला है? तो हम इस नारियल की तरह जब तक इस पानी फ्रेश है तब तक नारियल सही है और इसमें क्या निकलेगा? सफेद ही निकलेगा। हालेलुया। तो इसमें हम एक साबुन की तरह आज शैतान के हरकत को धो डालेंगे इस नाम में। आज से परमेश्वर के साथ वचन पढ़ेंगे, हाथ मिला के बोले साथ में वचन पढ़ेंगे, बोलेंगे साथ में वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के से मेल मिलाप रखेंगे। आज बोलो कि आज रात मेरी ब्लेसिंग की रात खुलेगी इस नाम में। आज मेरी बिजनेस में कोई घटी कमी ना हो, आज मेरी बिजनेस में कमी ना होने पाए। मैं परमेश्वर को घोषणा करता हूँ कि आज से मैं उसके प्रतिज्ञा में चलूंगा, आज उसके विश्वास के द्वारा चलूंगा, आज मैं उसको प्रार्थना करूंगा, आज मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। आज और बोलिए आज मेरी आवाज को फर्क लेना मेरी आजाद होने पर मेरी
हमेशा अद्भुत रीति से कार्य करता है कि यूहन्ना का वचन में भी लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है या पाएगा, फल पाएगा, फल पाएगा। परमेश्वर का फल को हम लोग नहीं देख पाते हैं। आज हमें पास धन दौलत रुपया पैसा सब चीज है, हम लोग यशायाह का वचन को चलते हैं, यशायाह को